जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और 6 में आपसे कह रहा है आपके पास जो है पाई चार्ट दिया हुआ है मेल स्टूडेंट का। ठीक है, मेल स्टूडेंट जो है वो आपके पास उनका एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ 240, फीमेल का नहीं दिया हुआ, टीचर्स का नहीं दिया हुआ। ठीक है, टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर नहीं दिया हुआ और आपके पास फीमेल स्टूडेंट का एंगल ऑफ सेक्टर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहा है if there are 45 times as many as if there are 5 times as many as female student as teacher, अगर 5 टाइम टीचर जो है फीमेल है, 5 गुना इन द स्कूल, तो एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करें जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीचर्स को इन द स्कूल में। लेकिन फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करना है हमें टीचर्स का क्या बन रहा है कि अगर टीचर्स जो है 5 टाइम्स हैं फीमेल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर पार्ट बी और सी देख लेंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब मेरी बात सुने, ये क्वेश्चन मैं नोटबुक पे डाल लिया। अब मुझे मालूम करना है, पहले मैं ए में एंगल ऑफ सेक्टर फीमेल स्टूडेंट प्लस टीचर, सही है भाई। टोटल होता है 360 और यहाँ 240 दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे 240, तो ये हो गया 120। 120 एंगल ऑफ सेक्टर आया किसका, फीमेल स्टूडेंट का भी, यानी कि फीमेल स्टूडेंट SDT प्लस टीचर्स, इनका आ गया 120। सही है स्टूडेंट, टीचर्स का और स्टूडेंट का एंगल ऑफ सेक्टर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं हमें मालूम करने का बोला है आप सिर्फ निकालें टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर, तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ टीचर्स को x और हमारा फीमेल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट बोल लेता हूँ 5x, क्योंकि 5 गुना ज़्यादा है फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, अब इनका सम जो होता है वो 120 बराबर होगा, एंगल ऑफ सेक्टर आया तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 120, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आई 120 और डिवाइड बाय 6, 6 1 6 टू जाइए तो x की वैल्यू आ गई 20। मतलब x 20 से मुराद ये है कि ये हमारे पास जो ये आया टीचर्स एंगल ऑफ सेक्टर जो कि 20 आया है, ये है। ठीक है, अब हमें पहले का तो पता चल गया, लेकिन हमें फीमेल का भी निकाल लेते हैं भाई। फीमेल स्टूडेंट जो होता है स्टूडेंट SDT, वो 5x ले लिया था, तो फीमेल का भी ले गया 5x की जगह 20 रख दिया, तो फीमेल के आगे 100। सही है, एंगल ऑफ सेक्टर, ये एंगल ऑफ सेक्टर मिलते आ रहा है। सही है, 20 इसका मिला डिग्री और 100 डिग्री उसका मिला फीमेल स्टूडेंट का। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, पहला पार्ट हमने पार्ट जो है ए हमने मुकम्मल कर लिया है, ये पार्ट ए है। सही है, अब स्टूडेंट आप देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि इफ़ देर आर 45 टीचर इन द स्कूल, अगर 45 टीचर स्कूल में है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। आपको फीमेल स्टूडेंट मालूम करना है कितने हैं स्कूल में, और मेल स्टूडेंट मालूम करना है कितने हैं स्कूल में। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट मालूम करना है और मेल स्टूडेंट मालूम करना है अगर 45 टीचर स्कूल में है। लेकिन उससे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल किस तरह निकालते हैं देख लेते हैं भाई। टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल कि हमने निकालते हैं टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर x यानी कि डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये निकालेंगे। अच्छा, टीचर्स हमें दिया हुआ है 45 है, इज इक्वल टू टीचर्स का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, ठीक है, जो x आया था, और 360 ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा, ये हो गया 45 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई भाई देख लेते हैं। तो इसका हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, इसको हम कर लेते हैं भाई। 45 मल्टीप्लाई 18, तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई 18, तो ये हमारे पास आ गया 810, 810 आ गई। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ आ गई 810, ये टोटल स्ट्रेंथ आ गई स्कूल के अंदर, चाहे वो मेल हो फीमेल स्टूडेंट हो, ये सही है। अब पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है इफ़ देर आर 45 फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट। तो फीमेल स्टूडेंट किस तरह मालूम होगा भाई इन द स्कूल, फीमेल स्टूडेंट का एंगल ऑफ सेक्टर कितना आ रहा था भाई फीमेल स्टूडेंट का 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 810 टोटल, तो 0 से 0 कैंसल, 9 4 9 9 ज़ा, फिर ये 4 है, ये 100 है, 4 1 ज़ा 4,
425 ज़ा 100, तो 25 मल्टीप्लाई 9, तो 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो गालबन ही 225 आ रहा है भाई। यस, हकीकत में 225 आ रहा है, ठीक है, सही है। अब पार्ट बी में मेल स्टूडेंट का ही बोला था भाई, मेल स्टूडेंट, सही है भाई। मेल स्टूडेंट का जो एंगल था वो 240 था, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 810, तो वही 0 से 0 कैंसिल, 4 ज़ा 9 ज़ा, तो ये 240 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 9, तो 4 1 4, ये आ गया अपना 60, सही है। अब 60 मल्टीप्लाई 9 कर दें आप, तो 60 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 540 आ गया, ठीक है भाई, 540 आ गया। मेल स्टूडेंट है 540, सही है, और 225 कौन है, फीमेल स्टूडेंट, ये 540 25, सही है, तो ये फीमेल स्टूडेंट होगा। और उसके बाद जो है आपके पास ये होगा, ठीक है। पार्ट सी की बात कर लेते हैं अब, मदर वीडियो आपको मिलते रहेंगी, अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट सी में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास 2/3 जो है क्या हो, वुमेन हो, क्या हो, वुमेन, टीचर जो है वुमेन हो। टीचर्स तो हमारे पास 45 थे, हम ये नहीं पता वुमेन है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 मल्टीप्लाई 15, ये हो गया हमारे पास 30, ठीक है, 30 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब 30 आया, और आपको पता है जो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट थी वो 25 थी, तो 30 मतलब फीमेल स्टूडेंट 25 थी, 225, तो प्लस कर लिया, तो ये 255, सही है। अब कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है फीमेल को इन द स्कूल, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट थी, एक्सप्रेस करना है फीमेल को, फीमेल स्टूडेंट नहीं बोला, तो फीमेल स्टूडेंट ये थी और फीमेल वुमेन ये थी, तो आपको फीमेल कितनी ये बताना है परसेंटेज में, तो 255 टोटल है हमारे पास, 210 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो भाई 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद ये बच गया 255/81 मल्टीप्लाई 10%, ठीक है। तो ये 255 मल्टीप्लाई 10 पता नहीं किससे डिविजिबल है, ये होल नहीं है, तो ये हो गया आपके पास 255 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 81, तो ये 2550 डिवाइड बाई 81 ये हो जाएगा, तो ये 2550 डिवाइड बाई 81 अगर मैं करूँ तो कैलकुलेटर से हमारे पास सिंपल आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 850/27, तो ये आ रहा है 850/27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 850 यहाँ पर आ गया, 27 यहाँ पर आ गया। अब 27 का टेबल अगर मैं 3 तक पढ़ता हूँ तो हमारे पास आता है 81, और यहाँ बचता है 4, और यहाँ तो बस 0, ठीक है। फिर 21 का टेबल अगर मैं 1 तक पढ़ता हूँ तो बचता है 27/13 माइनस, सही है, 13 बचता है। तो लिखने का तरीका होता है क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइजर। क्वेश्चन हमारे पास है 31, रिमाइंडर है 13/27%, तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा स्टूडेंट। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी, अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।